फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए। और इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्यूब ऑफ 3 इंटू 2/7 इज डैश इंटू 8/343। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर जो नंबर आपको दिए गए हैं इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर 8 कैसे आया, 2 का क्यूब किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 का क्यूब 343 होता है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 27। ठीक है बेटा, हमें बस यहाँ पर इसको फिल करना था। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब एंडिंग इन 7 इज डैश। क्या कह रहे हैं, द यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट बतानी है हमें ऑफ द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब एंडिंग इन 7 इज। कोई परफेक्ट क्यूब है जो 7 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, हमें पता है कोई परफेक्ट क्यूब है जो 7 से एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का क्यूब रूट 7 का क्यूब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 343 आएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसका सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 3। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट है 3, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा हमसे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर a इज b इफ a इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्यूब रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर ए। नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ए आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर ए है और उसका क्यूब रूट हमें बताना है बी है, उसका क्यूब रूट बी है। ठीक है, तो इफ़ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल में मान सकते हो, यहाँ पे जैसे 8 है हमारे पास, नंबर 8 है, तो 8 का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर ए है, ये ए है हमारा और ये बी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्यूब रूट 8, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा के बता रही हूँ। ठीक है, क्यूब रूट 8 है तो उसका कोई नंबर है हमारे पास 8 और उसका क्यूब रूट है हमारे पास 2। तो यहाँ पर 8 किसके इक्वल हो रहा है, 8 किसके इक्वल हो रहा है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर 8 था ना। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट होता है क्यूब का उल्टा। ठीक है, क्यूब रूट होता है क्यूब का उल्टा और क्यूब का उल्टा होता है क्यूब रूट बेटा। तो यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके इक्वल है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और 8 हमारा क्या था, कोई नेचुरल नंबर ए, 8 हमारा था यहाँ पे नेचुरल नंबर ए, और 2 क्या था बेटा हमारे पास, बी था। तो हम बी को कैसे लिख सकते हैं, बी क्यूब लिख सकते हैं। बस हमें यहीं पर यही चीज़ लिख दी, इसलिए इफ़ ए इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3x इज डिविजिबल बाय डैश। क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3x, कोई नेचुरल नंबर है जो आपको दिया गया है 3x के रूप में, 3x के रूप में। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा, जैसे नंबर यहाँ पर है 3, तो 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 27 से डिविजिबल होगा बेटा। ठीक है, 27। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब एंडिंग इन 2 इज डैश। सेम अभी हमने सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही किया था बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब एंडिंग इन 2। कोई परफेक्ट क्यूब है जो 2 से एंड हो रहा है, तो उसके क्यूब रूट का हमें यूनिट डिजिट बताना है। अब 2 से एंड हो रहा है तो 2 का आप निकाल लो, यहाँ पे 2 का क्यूब निकाल लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा इसका, 2 का क्यूब अगर हम फाइंड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 आंसर।
ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ 2 के बजाय आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे 512 हम मान के चले। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 512 कि कोई नंबर है परफेक्ट क्यूब, जो ये परफेक्ट क्यूब है और ये एंड हो रहा है 2 से, ठीक है। तो 2 इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, अगर आप 512 का क्यूब रूट फाइंड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप फाइंड करो, तो इसका क्यूब रूट किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। और इसके में एक ही डिजिट है बेटा, तो इसका यूनिट डिजिट भी 8 ही होगा, तो इसका आंसर 8 होगा, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, द स्क्वेयर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। देखो, द स्क्वेयर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, कुछ भी 8 ले लिया हमने, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, इसका अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो इसका स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, -8 मल्टीप्लाई -8। माइनस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, 64, ठीक है। माइनस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है 64। तो यहाँ पर आ जाएगा द स्क्वेयर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट 7 पार्ट है इसका, द स्क्वेयर ऑफ अ नंबर एंडिंग इन एन इवन डिजिट एंड इन डैश डिजिट, द स्क्वेयर ऑफ अ नंबर एंडिंग इन एन इवन डिजिट एंड इन डैश। तो जैसे कोई नंबर है, कोई भी नंबर है और वो एंड हो रहा है किससे, 4 से, चलो सॉरी, इवन नंबर से एंड हो रहा है, उसका अगर हम स्क्वेयर करेंगे, 4 का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 16 आ जाएगा। और इसका जो डिजिट होगा वो क्या होगा, इवन डिजिट ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इवन डिजिट, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वेयर फाइंड करेंगे तो उसका आंसर इवन ही आएगा, ठीक है। इवन नंबर का स्क्वेयर हमेशा इवन नंबर होता है, ओड नंबर का स्क्वेयर हमेशा ओड नंबर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 8 पार्ट, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज़ डैश स्क्वेयर रूट्स। 0 को छोड़कर बाकी जितने भी होल नंबर्स हैं तो सभी के स्क्वेयर रूट में कितने नंबर्स होते हैं, हमें ये बताना है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वेयर है, 1 का स्क्वेयर करोगे तो इसके स्क्वेयर रूट में कितने नंबर्स होंगे, 1 × 1, ठीक है, 1 × 1। अब मान लो आप 2 का स्क्वेयर कर रहे हो तो इसके स्क्वेयर रूट में कितने नंबर हो जाएंगे, 2 × 2, यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 2 नंबर हैं। 3 स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे, 3 × 3, यहाँ पर भी 2 है। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्क्वेयर रूट के अंदर वाले नंबर्स के। स्क्वेयर रूट के अंदर कितने प्राइम फैक्टर्स है, 1 × 1 2, और यहाँ पर भी 2, यानी कि कितना आ रहा है, 2 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इसके स्क्वेयर रूट के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 स्क्वेयर रूट्स, कि 0 को छोड़कर जितने भी होल नंबर्स हैं उनके अंदर 2 स्क्वेयर रूट होते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, 9th पार्ट है इसका, 13 17 19 इज डैश पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें बनेगा। तो देखो बेटा, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो किस बेस पर फॉलो करती है, किसको फॉलो करती है, वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट ट्रायंगल होता है और इसमें ये जो साइड होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ये होता है जिस पे राइट एंगल बना होता है वो होता है हमारा बेस, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है हमारे पास, पाइथागोरियन थ्योरम का रूल होता है h² = बेस स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वेयर के सम के इक्वल होता है, ये इसका रूल होता है। अब इस रूल को फॉलो करके हम इसमें फाइंड करेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो बेटा जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज है हमारी 19, तो 19 का स्क्वेयर कर लेंगे इधर, और बेस कुछ भी मान लो, बेस हम 13 भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर हमने ले लिया 17, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, बेस परपेंडिकुलर में कुछ भी। 19 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 361, और 13 का स्क्वायर होता है 169, एंड 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289,
ठीक है 289। अब देखो 361, अब इनको ऐड करो 9 और 9 18, ये आ जाएगा हमारे पास 458। तो देखो बेटा 361 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है 361 नॉट इक्वल टू 4458, ठीक है। तो अगर ये नंबर हमारे यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर्स हमारे जो 19, 13, 17 हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं। अगर ये नंबर इक्वल नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे 13, 17, 19 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो आप क्या यूज किया हमने इसमें अपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये रूल होता है हमारा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया और लास्ट में हमने देखा कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट इसका। देखो यहाँ पर ओड नंबर्स दिए गए हैं, कॉन्सिक्यूटली ऑड नंबर्स हमारे दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 लगातार ओड नंबर्स हैं और इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमें इनको वो बताना है स्क्वायर नंबर में। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है बेटा, हमें सिर्फ इन ओड नंबर्स को काउंट करना है, इनके नंबर्स काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे बस 9, ठीक है 9 का स्क्वायर। अगर इनका हमें सम निकालने के लिए बोलेंगे कि इनको बिना ऐड करे आप इनका सम भी फाइंड करो, तो हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर कर लो, 9 9 जा 81, ठीक है। तो इनका सम हो जाएगा 81, बट हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली इनके नंबर्स काउंट किए हैं और यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा ट्रू फॉल्स पार्ट नहीं, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।